हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो है मैथ के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं विजय श्रृंखला। ठीक है, आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड नंबर का होगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो सावन की जो है आज जो है सावन जो है लग गया है, तो सावन की शुरुआत हो गई है। तो आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए सावन खत्म होने के बाद ही जो है आपका पेपर हो सकता है सितंबर में हो जाए। ठीक है भाई, तो आपको तैयारी अपनी अब जो है जोरों से करना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 माह ही शेष है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए और टेस्ट भी देते रहिए। ठीक है भाई, कहाँ कमी है अपनी कमी को पता करिए। ठीक है, चलिए भाई आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहे हैं कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव के कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। ठीक है, ये प्रश्न है। तो देखिए कुल टोटल 100% होते हैं लोग। 100% कितना है? 6600। ठीक है, अब देखिए भाई 30% जो है क्या है? शिक्षित हैं। ठीक है, 30% क्या है? शिक्षित हैं। तो देखिए 30% जब शिक्षित हो गए तो कितने परसेंट भाई? 100 में से 30% शिक्षित हो गए तो 70% इसका क्या हो जाएंगे? अशिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, अशिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 100 में 30 घटाएंगे तो 70 बचेगा। तो इसी का आपको 6600 को 70% निकाल दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये जीरो से आपको क्या करना है? 2 जीरो काट देना है। देखिए जीरो में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। 7 6 जा 42 के 2 और 7 6 जा 42 और 4, तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका 4600 ठीक है 20 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 4620 लोग जो है क्या है भाई? उस गांव में अशिक्षित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कर एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपए 140 में बेचकर 30% की हानि उठाता है। वस्तु का देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, ये आपको देना है। ठीक है, तो ये आप फार्मूला आप इसका जानते हैं भाई। ठीक है, क्या होता है? सीपी इक्वल टू होता है एसपी। एसपी मतलब जान रहे हैं आप? सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेचने वाला मूल्य 100 बाई 100। देखिए हानि हो रहा है तो माइनस का हानि। ठीक है, ये आपको फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो इसी पे रख दीजिए भाई, सीपी आपका निकल आएगा। देखिए एसपी आपका कितना है? एसपी देखिए 140 है। हाँ, बेच मतलब विक्रय मूल्य आपका हो गया। ठीक है, इंटू 100 करेंगे। अब देखिए आपको हानि कितने का? 30% का लॉस हो रहा है, तो 100 में से आप 30 घटा देंगे तो 70 आएगा ना। ठीक है, काट दीजिए भाई, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए। देखिए 7 दूना 14 कर दीजिए, 20 ऊपर बचेगा। और देखिए 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के दो क्रमिक बट्टे देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 80 है। ठीक है, 80 है तो आप जानते हैं एसपी बराबर क्या होता है? एमआरपी, एमपी इंटू 100 माइनस का क्या होता है? छूट होता है। ठीक है, छूट होता है बाई 100 होता है। ठीक है भाई, ये आपका फार्मूला है, इसी पे रख दीजिए। तो एमआरपी आपका कितना दिया है? 80 दिया है। ठीक है, इंटू देखिए 2 क्रमिक, एक नहीं 2 क्रमिक, 2 बार लिखेंगे। 2 क्रमिक देखिए 100 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो गया? 95। तो 95 भाई बटे 100। 2 क्रमिक दिया तो 2 बार करेंगे, 95 बटे 100। ठीक है, काट दीजिए, ये आपको काटना है भाई। तो देखिए 1 जीरो से ये आपको काट देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 से काटिए, 5 दूना 10 और देखिए 19 पंचे 95, 19 कट आ जाएगा ऊपर। इसी प्रकार 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, नीचे 20 आ जाएगा भाई, और 19 पंचे 95। अब देखिए और कुछ कटेगा, और कटेगा भाई, तो ये हो जाएगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, 8 5 40, नीचे 5 बचेगा। ठीक है, नीचे 5 बचेगा, डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये काट दीजिए। चलिए चलो इसको 2 से फिर आराम से काटते हैं, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 पंचे 20। ठीक है, अब ये आ गया। अब ये आपका 19 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर आपका कितना बचा है? 19 इंटू 19 बचा है। क्या भाई? 19 इंटू 19, नीचे 5। ठीक है, तो 19 इंटू 19 मल्टीप्लाई करेंगे 361 आता है। ठीक है, बटे 5। अब देखिए
डिवाइड कर दीजिए 5 से। देखिए 5 5 सते 35, 7 बार जाएगा, ठीक है। 5 सते 35 और एक बचा भाई, फिर 5 दूना 10 आ जाएगा, फिर आपका एक बचेगा, जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव का जीरो बढ़ेगा, 2 बार जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है। तो मतलब 72.2%, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि 4000 पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अभी। तो आप जानते हैं फार्मूला क्या है, एस आई इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100, इसी पे रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 4000 जो है आपका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, ठीक है। 4000, ठीक है, 4000 इंटू, ठीक। देखिए 18 माह है भाई, माह है तो इसको माह हमको साल में बदलना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक। तो 12 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 18 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 12, ठीक है, इंटू 12%, ठीक है। 12% नीचे पूरे का बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 100 यहाँ 12 नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 4000 इंटू 18 इंटू 12 बटे क्या हो जाएगा, 100 इंटू नीचे आ जाएगा 12 भाई, ये 12, ये जो नीचे है 18 बटे 12 नीचे आ जाएगा। काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो आप चला जाएगा, ठीक है। 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए 18 चौको 72, 18 चौक 72, एक जीरो बढ़ जाएगा 720, ठीक है भाई। देखिए 18 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा, 18 चौक 72 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 720 रुपये भाई आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6655 हो जाती है, धनराशि कितनी है, ठीक है। ये आपको बताना है। देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, 10% को कैसे, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो 10 बटे 100 करेंगे, एक जीरो से आप एक जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा, 1/10, ठीक है। तो देखिए 3 वर्ष है, 3 वर्ष, पहले वर्ष आपका 10 था, फिर बढ़ के क्या होगा भैया, 11 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 10 से 11 3 बार करेंगे, 10 से 11, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो 10 एक यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है ये। और इसी का देखिए 11 का क्यूब 3 बार है भाई, 11 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाता है ना। 1300 कितना होगा, 31 होगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये आपका जो इधर 1000 आया है वे मूलधन हो गया, ठीक है। और ये जो है आपका 1331 क्या, ये मिश्र धन हो गया, ठीक है, मिश्र धन हो गया। और जब इसका जो अंतर होता है वो अंतर कितना, अगर 1000 में 1331 घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 331 जो है वो हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज। लेकिन हमको ये तो निकालना नहीं है। अब देखिए 1331 मिश्र धन है, मिश्र धन आपका कितना दिया है, 655 दिया है, तो इसका कितना गुना है भाई, 1331 का 655 कितना गुना है, तो ये आपको देखेंगे तो 5 गुना है, कितना, 5 गुना है। इसी प्रकार भाई मूलधन भी तो हमारा 5 गुना होगा, तो यहाँ 1000 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है भाई, 5000 हो जाएगा। राइट आंसर बी आपका निकल के आएगा, ठीक है। और फार्मूले से भी आप करेंगे तब भी, लेकिन ये वाला आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करें ए और बी क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वह एक कार्य शुरू करते हैं, लेकिन देखिए भाई ए जो है 4 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या बताइए। चलिए भाई कुल दिनों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई ए कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, हाँ ए जो है 20 दिन में कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 30 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम आपका कितना 60 हो जाएगा ना। अब देखिए ये इसका भाग देंगे तो 3 काम होगा एक दिन में और ये 2 काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका काम निकल के आया, ठीक है भाई, आपका ये काम निकल कर आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिफ्टिंग मतलब कार छोड़ने के केस में जो है आपका
लेफ्ट कोई कर रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आ रहा है तो भाई क्या करना है, देखिए अगर आफ्टर है, क्या है आफ्टर है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अगर बिफोर है तो आप क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 60 जो छोड़कर जा रहा है उसमें, ठीक है, जो छोड़कर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कितने दिन पहले जा रहा है तो ये 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे। कौन जा रहा है भाई, तो ए लिख देंगे, ठीक है, ए लिख देंगे। और नीचे जो है जो काम करने वाला है, कौन करेगा, जो बच्चा काम है वो बी लिख देंगे। तो ये फार्मूला पे आपको इसी तरह से करना है, क्या भी टोटल काम लिखेंगे, फिर माइनस जितने दिन बाद जा रहा है, माइनस से देखिए आफ्टर है, बाद है तो माइनस लगाएंगे, तो 4 दिनों बाद 4 लिख देंगे। कौन जा रहा है, ए जा रहा है, बी। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए 60 माइनस का 4 गुणे, भाई ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, 3 कर देंगे, ठीक है, बटे, और बी की कार्य क्षमता कितना है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 2, ठीक, इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए चर्त यही 12 में और 60 में से 12 घटाएंगे तो 48/2 आएगा भाई, कितना 48/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए भाई 4 थी 12 मल्टीप्लाई करेंगे और 60 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48 ना, 48/2 काट पीट कर दीजिए तो कितना आ गया, 24 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ निकल के सही आ जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखिए। लेफ्ट कोई कर रहा है भाई, चाहे 3 हो चाहे 2 हो, तो आपको क्या करना है, टोटल में से आपको अगर लेफ्ट बाद के लिए सेंस में आप माइनस लगाएंगे, ठीक है, और जो जा रहा है जितने दिन में उसको लिखेंगे, गुणे आपको जो जा रहा है एक का लिखेंगे, ठीक है, अब बटे जो कार से इसका दिन बात करेगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक। तो ये आपका इस प्रकार आपको ये करना है, ठीक। ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला देखते हैं भी। अगर 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से प्रश्न आपको हम कल भी कराए थे, ठीक है। आइए देखते हैं, फिर से करते हैं भाई। देखिए 18 गुणे 24, ठीक है, आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इसी पे करना है, ठीक है, इसी पे आपको करना है। चलिए 24 इक्वल टू, अब देखिए भाई, यदि 6 लड़के 12 दिनों के बाद, देखिए ये 6 लड़के 12 दिनों के पश्चात कार्य छोड़ देते हैं, तो भाई 6 लड़के जो हैं 12 दिन काम किए गए हैं, तो 18 पहले थे ना, 18 गुणे 12 करेंगे, ठीक है, 18 गुणे 12 करेंगे। अब देखिए 6 लड़के चले गए, तो भैया 18 लड़के पहले थे, 6 लड़के चले गए, कितने लड़के बचे, 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे, ठीक है, गुणे, अब ये डी निकालना है, यही डी आपको निकालना है, यही सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर जो है पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो 18 लोग कुल 12 दिन करें, लेकिन 6 लड़के किसी कारण जो है कार्य छोड़कर चले गए, तो बताइए अब जो है शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए 18 चौक 72 के 2 होता है, 18 दूना क्या होता है 36, ठीक है, 36 और 6 कितना होगा, सॉरी 7 43 होगा ना, इक्वल टू लगा दीजिए। अब ये 18 दूना 36 और 18 का नाम 18 3 21, ठीक है, प्लस 12 इंटू डी। अब देखिए भी इसको घटा दीजिए लाके इधर से, ठीक है, कि इसको लाके घटा दीजिए, इसको मिटा देते हैं तो, ठीक है। चलिए अब घटा दीजिए, 332 माइनस का 216 इक्वल टू 12 इंटू डी। घटाइए कितना आ जाएगा ये घटाने पर, देखिए 12 में से 6 गए, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 दे दिया तो 1 आ जाएगा, और 2 में से 2 गए 216, ठीक है, बराबर 12/डी। अब ये क्या है, अब इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए भाई, तो 216/12 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आपका जो है डी निकल कर आएगा। ये यहाँ आ जाएगा ना, नीचे जो मल्टीपल रहता है वो डिवाइड हो जाता है। राइट आंसर आपका कौन सा निकल के आ जाएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा, काट लीजिए भी। चलिए 2 से काट देते हैं, 2 छंके 12, 2 एकन्नम 2 0, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब 6 एकन्नम 6, 8 छंग 48, निकल के 18 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। आइए देखते हैं, तो शेष कार्य जो है 18 दिन में पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई अगला प्रश्न है,
कह रहे हैं कि 3 साझेदार यक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 था, देखिए कुल लाभ जो है 3000 है, यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, तो यक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। चलिए भी तो आसान प्रश्न है, आपको करना है। देखिए यक्स लिख लीजिए, वाई लिख लीजिए और जेड लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जेड को हम क्या, जेड को कुछ मान लीजिए भाई, ये देखिए यक्स वाई जेड है तो हम क्या मानेंगे, ए मान लेते हैं। माना ए को कितना मिला लाभ, ए मिला, ठीक है, जेड को ए मिला। इसी प्रकार अब देखिए कह रहे हैं कि जेड की तुलना में यक्स, यहाँ है देखिए यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, तो भाई ए माइनस का 400 कम है तो 400 घटा देंगे ना। और देखिए आगे पढ़िए, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, तो भैया 200 इसमें से घटा देंगे, ए माइनस का 200, ठीक है, तो ये वाई का निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा से नीचे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ ए माइनस का 200, ठीक है, ये इसका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार आपका ये बन गया। अब टोटल लाभांश कितना है भाई, इसको सबका सम बराबर कितना दिखा देंगे, 3000, ठीक है, 3000, तो ये आपका बन जाएगा। देखिए ए माइनस का 400 प्लस ए माइनस का 200 प्लस ए बराबर लाभांश टोटल कितना है 3000, 3000 काट पीट कर लीजिए भाई। देखिए ए 3 है तो 3 ए हो जाएगा, 3 ए, देखिए 3 बार ए है तो 3 ए हो जाएगा ना। और देखिए माइनस का 200 माइनस का 400 माइनस का 600 हो जाएगा बराबर 3000, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ लिखते हैं ऊपर 3a इक्वल टू, देखिए इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3000 में अगर 600 जोड़ेंगे 3600 नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये भाई माइनस का है उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये 3000 में 600 जुड़ जाएगा 3600। तो ए बराबर आप इसको डिवाइड काट दीजिए, ये आपको ऐसे काट दीजिए नीचे ला के जैसे भी हो, 3 एक नम 3, 3 दूने 6 मतलब 1200 आ गया, ठीक है, 1200 आ गया। तो ए बराबर कितना आया 1200, ठीक है, ए आपका निकल कर आ गया। मतलब कि ए को, मतलब जेड को कितना लाभांश मिला 1200। हमको तो रेशियो निकालना है भाई, तो चलिए निकालते हैं। तो इसको कहो तो अब हटा देते हैं, तब आपको निकालते हैं भाई। इसको हटा देते हैं, ए को याद रखिएगा, ए निकल के कितना आया है, ए की वैल्यू मतलब जेड का 1200, ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ए सॉरी यक्स है, यक्स वाई जेड, तो यक्स में देखिए ए का कितना आया था, ए का 1200 आया था भाई, ठीक है, 1200 में आपको कितना घटाना है 400। इसी प्रकार वाई का कितना घटाना है 1200 में आपको 200 घटा देना है, ठीक है। और जेड का तो निकला ही है भाई, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ ये कितना आपका निकल कर आ जाएगा, तो यक्स बराबर 800 आ जाएगा, ठीक है। और वाई का 1200 भाई घटा देंगे, और जेड का तो आपका 1200 लाभांश आया ही था, ठीक है। अब यही आपको काट लीजिए, रेशियो बन जाएगा। देखिए 2 जीरो से निपटा दीजिए भाई। ये कैसे आ रहा है समझ रहे हैं ना भाई, ये जो है एक का मान आपका 1200, तो ये देखिए यक्स नीचे क्या था, ए माइनस 400 था ना, माइनस 400 था ना, तो यही तो आपको घटाना है 1200 में से। एक का मान यहाँ रखेंगे 1200 में 400 घटाएंगे तो यक्स का लाभांश निकल के आएगा 800, ठीक है। इसी प्रकार वाई का, ठीक है। चलिए ये काट लीजिए। अब देखिए भी कैसे कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 4 आ जाएगा, 2 चौका 8, और ये 5 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। तो रेशियो कितना निकलेगा इनका लाभांश का 4 5 6। राइट आंसर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा से भाई और कोई इसमें ट्रिक नहीं है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका इस प्रकार आंसर डी नंबर निकल के आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि 9 सेमी त्रिज्या का एक गोला 3 सेमी त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई क्या है। देखिए ये प्रश्न आपका यूपीपी में आया हुआ है 2019 में, ठीक है, और वो भी आपका प्रश्न आया हुआ था जो अभी करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके प्रश्न आएंगे। चलिए भाई, तो कहेंगे 9 सेमी त्रिज्या का एक गोला, देखिए कोई चीज़ आपने लिया, ठीक है, गोला, और उसका आपने सिलेंडर बना दिया, ठीक है भाई, कुछ भी बना दिया, तो उसका जो है आयतन कभी भी क्या होता है, कम या ज़्यादा नहीं होगा, उसके आयतन क्या होंगे, इक्वल होंगे। आयतन क्या होंगे, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी वस्तु आपको किसी वस्तु को दूसरे वस्तु में कन्वर्ट करेंगे तो उसका क्या होगा, आयतन जो है बराबर होता है, बदलेगा नहीं, ठीक है। देखिए तो गोले का आयतन होता है 4
बटा 3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और सिलेंडर का भाई आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और यही एच हमको निकालना है, सिलेंडर की ऊंचाई रख दीजिए भाई 4/3। देखिए पाई पाई आपको यहाँ से हटा दीजिए इंटू आर। देखिए आर त्रिज्या कितना है 9 सेमी, जिसकी जो दी गई उसी को रखिएगा, गोले के दी गई 9 तो गोले पर ही रखिएगा, ठीक है। 3 इक्वल टू इसकी आर है ये, ठीक है। और 3 सेमी है सिलेंडर की, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इंटू एच तो हमको निकालना है, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए भाई। तो आपको यहाँ पे हम ऊपर कर दे रहे हैं 4/3 इंटू 9, ठीक है, इंटू 9 इक्वल टू, ठीक है, 3 इंटू 3 कर लेंगे क्योंकि दो बार है, इंटू एच, ठीक है। अब काटी पीट कर लीजिए इसी को। देखिए 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये भी 3 त्रिक 9 हो जाएगा भाई, और ये भी इधर से भी कट जाएगा 3 त्रिक 9, ठीक है, कट जाएगा। अब ये आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए 4 12 बरतियाँ 36, ठीक है। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर जो बच्चे हैं 4 बचा 3 3 3, ठीक है, ये आपको करना है। देखिए 4 3 12 कर लीजिए, ये दोनों को एक साथ 12 इंटू ये 3 त्रिक 9 कर लीजिए, ठीक है। तो 12 9 ये 108, इस तरह से कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। पहले 4 3 12 कर लीजिए, फिर 3 त्रिक 9, फिर 12 9 ये 108 होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि भी 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किमी की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है, ये आपको बताना है भाई। दूसरी कार की गति ये बताना है, ठीक। आया हुआ प्रश्न है आपका, यूपीपी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए 2 कारों का अनुपात 10:11 है, ठीक है, ये लिख दीजिए। अब देखिए यदि पहली कार की 10 घंटे में 500 किमी की दूरी तय करती है भाई, तो इसकी चाल स्पीड निकाल लीजिए दूसरी की ना, दूसरी की स्पीड निकल आएगी। यदि पहली कार 10 घंटे में, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर। तो 500 भैया ऊपर लिख दीजिए, नीचे आप क्या लिखेंगे 10 काट दीजिए तो 50। देखिए पहले की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो ये देखिए पहले की कितनी हो गई यहाँ, लेकिन रेशियो कितना दिया है 10, तो भैया 50 कितना गुना 5 गुना 50 5 गुना। इसी प्रकार आपका ये भी 11 ना कहीं होकर 5 गुना हो जाएगा, मतलब 55 का आ जाएगा। सेकेंड वाली का स्पीड निकल कर कितना आया 55 किमी प्रति घंटा आ गया, आवर आ गया, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वाली का आपको टाइम दिया है, दूरी दिया है, उसको आप निकाल लेंगे, उसकी स्पीड निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार 10 का रेशियो बराबर कितना 50 के है, तो 5 गुना है। इसी प्रकार 11 का 5 गुना कितना 55 आ जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला भाई। देखिए इस तरह से प्रश्न भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करने का पूछा गया है, ठीक है। चलिए इकाई का अंक इतना आपको ये गुणनफल दिया गया है, गुणनफल में इकाई का अंक होगा, ठीक है। देखिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, देखिए इसके लास्ट वाले का 3 का और ये 8 का गुणा कर लीजिए, कितना आया भाई 24, ठीक है। इसी प्रकार 7 का और 7 का लास्ट वाला से कर लेंगे तो 7 49, ठीक है भाई। अब इसका लास्ट वाले से लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36। तो ये आपका अच्छा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आप जो है इनके लास्ट के ऐसे इनका और 8 गुणे 7 करेंगे तो ये भी आपका निकल के कितना आएगा, अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कर लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी। कह रहे हैं कि 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है भाई, ये बताइए, ठीक है। चलिए तो 8 व्यक्तियों का समूह का वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है, मतलब भाई इन सब का 8 किलो 2.55 बढ़ेगा, ठीक है। ये 8 लोगों का 2.5 बढ़ के कितना टोटल हो जाएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो इतना 20 जो है इन सब का टोटल हो जाएगा 8 लोगों को बढ़कर, ठीक है। और देखिए अब जो है जब 54 किलो का वजन का एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है, तो भाई 54 का तो ये लेगा और 20 का तो ये भी लेगा टोटल, ठीक है। तो ये आपको दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना, 54 और ये प्लस का 20 निकल के कितना आएगा भाई 74, ठीक है। तो जो नए व्यक्ति का वजन कितना है, ये 74 kg का है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ
सही हो जाएगा। ठीक है, तो 8 व्यक्तियों के समूह में औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। तो भाई इतना बढ़ रहा है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ रहा है 8 व्यक्ति है तो 8 गुणे 2.5 कर देंगे तो 20 बढ़ जाएगा। ठीक है, और देखिए 54 kg वजन के एक व्यक्ति की जगह लेगा। भाई जो गया उसका वजन तो भी तो लेगा ना, उसका भी स्थान लेगा, तो 54 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? 74 kg। ठीक है, आइए भाई देखते हैं अगला है। कहें दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है और उनका मासा भाई 24 है, उनका लासा क्या होगा? ठीक है, तो ये आप फार्मूला आप जानते हैं भी क्या होता है। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर क्या होता है भी? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, इसी पे आपको करना है। ठीक है, चलिए रख दीजिए। देखिए दोनों संख्याओं का गुणन फल जो है कितना दिया है? 6912 इक्वल टू एलसीएम आपसे पूछा गया, एलसीएम को वैसे रख दीजिए, इनटू एचसीएफ कितना दिया है? 24। ठीक है, और ये देखिए ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 6912 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम। ठीक है, यही काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई तो 6 से काट देते हैं। 6 छंग 6 चौको 24। ठीक है, 6 चौको 24, और देखिए 6 का नम 6, 6 का नम 6, फिर यहाँ देखिए 9 में 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, 6 पन 30 हो जाएगा, और यहाँ एक 6 दूना 12। ठीक है, ये कट गया। अब इसी के तरह से आपको 4 से काट दीजिए भाई, इसी तरह से 4 से काट दीजिए। देखिए 4 दूना 8, यहाँ कितना बचा? 3 35, 4 8 32, और फिर 3 बचा, 4 8 32, तो 288। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 288। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कभी अलग अलग संख्या दे देगा, कभी गुणनफल दे देगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं, रेशियो आपको निकालना है। कह रहे कि यदि ए अनुपाते बी बराबर 7:5 और बी अनुपाते सी बराबर 9:11 है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी होगा। ठीक है, चलिए भाई तो देखिए ए अनुपाते बी लिख लीजिए भाई, 7 5 दिया है। ठीक है, अब देखिए सी बी देखिए 2 बार दिया है। ठीक है, 2 बार दिया गया, तो बी तो यहाँ बी के नीचे यहाँ लिख लेंगे 9 दिया गया, और सी देखिए कितना दिया है? 11। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। अब इसको आप चाहे भर लीजिए या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसको इधर भरना है, खाली स्थान है ये ना, तो यहाँ 9 कर लीजिए, और देखिए यहाँ भी खाली है, तो इसको इधर से जितना आए पीछे उसको 5 भर लीजिए। ठीक है, अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा। ठीक है, 9 7 63, और 9 5 45, और 11 5 55। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, जो खाली स्थान है जो उसके आगे या पीछे उसी को संख्या को लिखना है। ठीक, 9 के आगे खाली स्थान था 9 भर दिया, 5 के पीछे 5 खाली स्थान था 5 भर देंगे। ठीक, अब इसी सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कौन सा है भाई, यहाँ पे आपका निकल के आया, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ आ रहा है। ठीक, 63 45 और 55। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि 0.4777 ये आपका किस साधारण भिन्न के बराबर है। ठीक है, तो ये देखिए आपको नंबर सिस्टम से प्रश्न है। देखो इसको कैसे करेंगे, 0.4777। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.4, देखिए जो रिपीटेड है उस पर हम बार लगा देंगे ये। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चाहे जितनी बार हो, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको तो ऊपर 47 ऐसे ही उतार लीजिए, 47 ऐसे ही उतार लीजिए। अब जिस पे बार नहीं लगा है तो उसको घटा दीजिए, 4 पे बार नहीं लगा 4 घटा देंगे। नीचे देखिए भाई, अब देखिए आपको यहाँ करना है जिस पर 9 आता है। ठीक है, 9 आएगा, जिस पर बार लगा है 9 आएगा। देखिए 9 एक बार संख्या पे बार लगा 9 आ जाएगा, और देखिए जिस पर बार नहीं लगा है उस पर क्या बढ़ता है? 0 बढ़ता है। ठीक है, 0 बढ़ता है तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 48 कितना हो जाएगा? 43 ना, सब ट्रैक करेंगे 4 तो 90। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 43/90 इसका सही भिन्न के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो है रिपीटेड हो, 0.73 ये बार लगा है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका सिर्फ आप 73 उतार लेंगे, रिपीटेड कितनी है? 2 बार, तो 9 9 कर देंगे, दोनों पे बार लगा है। ठीक है, 9 9
तो जिस पे बार लगता है उस पे नीचे निकल के 9 आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जिस पे बार नहीं लगेगा उतना जीरो बढ़ जाएगा। 4 पे भाई बार नहीं लगा था उतना जीरो बढ़ गया, एक पे 2 पे बढ़ होता, 2 संख्या होती 2 जीरो बढ़ जाता, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। देखिए सरलीकरण का है, ठीक है, सरल करो। आइए इसको और नीचे करते हैं, यहीं पे सरल कर लेंगे इसी में, ठीक है। देखिए अब पहले हमको क्या करना है, इसमें ब्रैकेट करना है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको ब्रैकेट में पहले भाई भाग है तो भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ये आपको जानते हैं, ठीक है। चलिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। अब 24 में 2 घटा दीजिए, ठीक है। 24 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 22 बचेगा ना, 22 बचेगा। तो 22 बच गया। अब देखिए 22 जब बच गया तो इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 16 एक अन्नम 16 3, ठीक है। तो ये 15 आ जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 15 गुणे, देखिए 22 है, ये भाग का है तो 22/3 आ जाएगा, ठीक है भाई, 22/3 आ जाएगा। काट कर दीजिए, 22 ये इतने का 22 हुआ था ना, 22 ये भाग है तो भाग का नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो ये 5 110 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 5, राइट आंसर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं अगला है। अब देखिए ग्राफ के प्रश्न आपको करना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहे विगत वर्षों में किसी कंपनी द्वारा आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपको नीचे ये नहीं लिखा है कौन सा आयत का, तो ये आपको पहचानना है। तो आयत निर्यात कैसे पहचानेंगे, देखिए मान लीजिए 2001 का देखता है तो 0.6 है, तो इसको हमको क्या करना है भाई, इसको हमको बदल लेना है। तो ये लिख सकते हैं 6 बटे, देखिए दशमलव लगता है, हटता है तो 1 आता है, जितनी संख्या रहता है 0 बढ़ जाता है। तो ये भाई आ गया आपका आयात। देखिए आयात जो है ऊपर वाला हो गया, ठीक है, आयात ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला आपका निर्यात हो गया। ये कहने का मतलब ये ग्राफ का है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपका पेट 2021 में कि 22 में जो है हुआ था पहला पेट, उसमें इस तरह से प्रश्न आया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए भाई, उसमें से जियोग्राफी के ऐसे कुछ इतिहास के प्रश्न ऐसे बना के दिया था। तो इसी प्रकार ये देखिए आयात ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला आपका निर्यात हो गया, ठीक है। तो इसे ऐसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेना तो पता चल जाएगा। तो ये ऊपर वाला है क्या है भाई, आयात है, नीचे वाला निर्यात है। तो ये अब आप समझिए। इसी प्रकार जब 8/10 लिखेंगे तो ऊपर वाला आयात, नीचे 10 जो है निर्यात, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो इस प्रकार आपको देखना है। देखिए कह रहे हैं कि 17 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, ठीक है भाई, न्यूनतम था। तो यहाँ पे जो जो ईयर दिया गया उसी को हमको कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 2002 का क्या है, 6/10 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। और देखिए 2002 का तो नहीं निकालना, 2002 का तो 2001 का होगा 6/8। चलो इसको हटाइए, हमको ये वाला देखना है 2002 का। तो 8 का हो जाएगा भाई, 8 0.8 है, नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 2003 का 3 बटा क्या आएगा भाई, 3/10 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए कौन कौन पूछा है आपको, यहाँ पे हम नहीं दिख रहा है तो यहाँ दिखा दे, 2004 का भी पूछा है तो 12/10 हो जाएगा। और आपका 2005 का पूछा है, ठीक है, तो 15/10 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा कह रहे हैं कि इस वर्ष कंपनी का निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम है। भाई आयात ऊपर वाला है ना, आयात ऊपर वाला है तो देखिए यही वाला कम है, सब में नीचे देखिए 10 10 10 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 8 है, 12 है, 5 है, न्यूनतम कौन है, सबसे कम न्यूनतम था तो 3/10। 3/10 किस में है, 2003 में। तो ऑप्शन देखिए बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और 2004 2005 ऑप्शन नीचे देखिए हटाएंगे तो ये आप क्वेश्चन में आएगा नहीं, तो ऑप्शन कट रहे हैं, इसलिए आपको हमने बता दिया कि ये अगला जो सी है वो आपका 2004 है, ठीक है, 2004 में देखना है, ठीक है। और ऑप्शन डी जो देखना है यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑप्शन 2005 में, ठीक है। ये ऑप्शन तो यही आपको चेक करना था, तो हमने 4 ऑप्शन चेक किया। तो सबसे न्यूनतम किस में, 3/10 देखिए इसी में है, और समय देखिए ज़्यादा है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए सी 2004 था, 2005 था, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया गया होगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर फिर से अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए और छोटा कर देते हैं, ऑप्शन भी दिखे आपको, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है, यही आपका ग्राफ रहेगा। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात जो है आयात से अधिक था, ठीक है, ये आपको निकालना है भी, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिए गए वर्षों में 2001 में क्या था जी,
अब तो डायरेक्ट लिखेंगे 6 बटा क्या लिखेंगे भाई 10। इसी प्रकार 2002 में 8 बटा 10 हो जाएगा भाई। फिर अगला क्या है 2003 में 3 बटा 10। इसी प्रकार 2003 के 2004 12 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 बटे 10 कैसे लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई 12 1 दशमलव, देखिए 1.2 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना। 12 तो ऐसे लिख लेंगे, दशमलव हटता है तो 1 आता है, दशमलव के राइट साइड में जितना अंक होता है उतना 0 बढ़ जाता है, यही तो लिख रहे हैं ना, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए 12 बटे 10 हो गया। अब देखिए 2005 का 15 बटे 10 हो जाएगा, और इसी प्रकार 2006 में 9 बटा 10 हो जाएगा भाई, और 2007 में 16 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल लीजिए, पता करिए दिए गए वर्षों में कितने वर्ष में निर्यात जो है आयात से अधिक था, गिन लीजिए। तो देखिए पहले में है ये है, ठीक है, ठीक है, कौन कौन से है आपके 4 वर्षों में है। ठीक है, कौन से 4 वर्ष में है। ठीक है, निर्यात जो है आयात से अधिक था। ठीक है, कौन कौन से वर्ष में आपका हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना आएगा 4 वर्ष। देखिए 6 बटा 10, 8 बटा 10 भाई, 3 बटा 10 और यहाँ 9 बटा 10। ठीक है, और सबसे कम है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए 12 बटा 10 जो है ज़्यादा है ना, निर्यात जो है से आयात ज़्यादा हो गया, 12 ज़्यादा होगा 10 से, तो ये नहीं होगा, तो कुल कितने हैं 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात था, ये आपको बताना है भाई। 2002 देखिए 2002 देखिए 2002 ये है, तो 8 बटे कितना लिख सकते हैं 10। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं कंपनी का आयात जो है 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात बताना है, निर्यात। ठीक है, तो ये आपको देखिए 8 बराबर कितने के हैं, कितने के भाई 260 के बराबर है, डिवाइड कर दीजिए भाई 260 में। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बताना है 10 का इसी के 10 के गुना हो जाते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 बटा 8 गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं, काट देते वहीं पर, तो ये आप काटिए। अब आप इसको काट लीजिए, तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20। ठीक है, ये हो गया, काट दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आपका निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 65 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 325। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है 20वां। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये देखिए आपका ये प्रश्न आया था। देखिए भाई हमें रेशियो दिया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, आयात और निर्यात का, ठीक है, अपान निर्यात। ठीक है, ये दिया गया है। तो अगर हमको सिर्फ केवल जो है आयात का, इंपोर्ट का दिया होता, आयात का दिया होता, तो हम क्या बता लेते, इसका आंसर निकाल सकते थे। लेकिन जो है यहाँ पे हमको तो आयात और निर्यात का अनुपात दिया गया है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डेटा जो है क्या है, अपर्याप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके 20 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो, तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न ज़्यादा कठिन आपको नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा कठिन प्रश्न उतना कठिन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ना ही ज़्यादा लो भी। ठीक है, मीडियम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।